जी आप चिंता मत कीजिए, चाची की मदद के लिए हम है ना। ताई जी आती हैं, पूछती हैं इमली कहाँ है। रूपाली बताती है कि वो सनी और ट्विंकल को बस में छोड़ने गई थी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ इतनी देर हो गई। इमली उसी पान की दुकान पर जाती है जहाँ से ताऊजी सिगरेट खरीद रहे थे। दुकान वाला कहता है लड़की तू फिर आ गई, अब हमारा कौन सा ग्राहक भगाने आई है। इमली कहती है हमको तो सिर्फ ताऊजी की आदत छुड़ानी थी। वो दुकान वाले से कहती है आज शिवजी की पूजा है और हमें पता है कि शिवजी के प्रसाद के लिए भांग के बीज तुम्हारे पास ही मिलेंगे। दुकानदार उसे भांग के बीज दे देता है। वो पैसे मांगता है तो इमली कहती है ताऊजी के खाते में लिख देना। घर आकर आंगन में इमली शिवजी की पूजा करती रहती है। सब लोग आते हैं और कहते हैं यार इमली ये क्या कर रही है, पूजा करना है तो मंदिर में करना। इमली कहती है आज शिव पूर्णिमा है और ये पूजा तो आंगन में ही की जाती है, आप सब लोग हमें पूजा करने दीजिए और हमारी मदद कीजिए। वो सबको काम लगा देती है, कोई अगरबत्ती लेकर आओ, कोई हमारे साथ रंगोली बनाओ और कोई ढोल लेकर आओ। निधि कहती है ढोल के अलावा हम सब कुछ ले आएंगे। इमली कहती है जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए, हम गांव के हैं लेकिन हमारे रीति रिवाज गवारों वाले नहीं हैं। अपर्णा निधि को समझा के अंदर ले जाती है, कहती है मैं देती हूँ ढोल। आदित्य मालिनी की दादी से मिलते हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वो मालिनी की माँ अनु के भी पैर छूते हैं तो वो कहती है हमने आपको कहा है ना आदित्य, ये सारी फॉर्मेलिटी शादी के बाद कीजिएगा। आदित्य कहते हैं हम भूल गए थे मिसेस चतुर्वेदी कि आप आशीर्वाद भी स्टेटस देख के देखती हैं। फिर वो कहते हैं मेरा मतलब है मैरिटल स्टेटस, जब तक हम आपके दामाद नहीं बन जाते आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी। दादी मालिनी से कहती है मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, अन्नू का दामाद बनने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। दादी आदित्य से बात करती है, कहती है मालिनी बता रही थी तुम्हें भी गांव देहात जाना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में, मेरे बेटे का भी इसी तरह का काम था। अनु वहाँ बैठी रहती है और कहती है आपके बेटे की तरह ना ही हो तो अच्छा है। फिर अनु कहती है मेरा मतलब है आदित्य को इस तरह की जॉब करनी चाहिए जिसमें वो मालिनी को ज्यादा समय दे सके। अनु आदित्य से पूछती है आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल का नाम लेती है। आदित्य कहते हैं हम हमेशा से सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। अनु कहती है तभी आप डॉक्टर या आईएएस नहीं बन पाए। आदित्य जवाब देते हैं हम बचपन से जर्नलिस्ट बनना चाहते थे और हमने अपना सपना पूरा किया। अनु आदित्य से उसकी सैलरी पूछती है। मालिनी कहती है मॉम 7 साल के रिलेशनशिप में आज तक हमने आदित्य से ये सवाल नहीं किया है। अनु कहती है जब बच्चे सही सवाल नहीं करते तो माँ बाप को ही करने पड़ते हैं। आदित्य को इस तरह की बातें करना पसंद नहीं आता। वो कहते हैं हमारे घर के बड़े ही फाइनेंशियल मैटर में बात करते हैं। अनु चिढ़ जाती है, कहती है जब ये लड़का शादी से पहले इतना कुछ छुपा रहा है तो शादी के बाद कितना कुछ छुपाएगा। वो कहती है अगर इसे बताने में शर्म आ रही है मैं हर महीने इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। मालिनी की दादी अपनी बहू को रोकने की कोशिश करती है तो अनु कहती है आपको पता है इसके परिवार की वजह से हमें सगाई का फंक्शन इसके घर में करना पड़ रहा है। मुझे अपने सारे गेस्ट को मना करना पड़ा क्योंकि ये लोग क्लब में फंक्शन करने को तैयार नहीं हुए। अब पता नहीं ये लोग मेरे मेहमानों का किस तरह स्वागत करेंगे। आदित्य कहता है आपको यकीन नहीं है तो अभी आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए कि मेरा पूरा परिवार सगाई की किस तरह से तैयारी कर रहा है और आपके मेहमानों का किस तरह से स्वागत करने वाला है। शायद आपको भी इससे अपने मेहमानों को ग्रीट करने का कोई आइडिया मिल जाए। इधर घर पर इमली के साथ पूरा परिवार शिवजी की पूजा करता है। इसके बाद इमली जाती है और ठंडाई में भांग मिलाकर ले आती है। वो सबको ये कह के पिला देती है कि ये तो शिवजी का प्रसाद है। सब लोग देखते हैं इसमें क्या मिला है, लेकिन इमली कहती है अरे प्रसाद के बारे में नहीं सोचा जाता, एक सांस में पूरा पी जाओ। पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण कर लेता है और सबको भांग का नशा चढ़ जाता है। सब झूम झूम कर डांस करने लगते हैं और अपने होश खो बैठते हैं। इधर गांव में नानी मंदिर में पूजा करती रहती है। सत्यकाम वहां आता है और नानी को कहता है मौसी अब भगवान तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम भगवान के घर जाओगी। तुमने हमारी बेटी इमली की जिंदगी बर्बाद की है, बस अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नानी कहती है बेटा मैं तो तेरी मौसी हूँ। सत्यकाम कहता है जब बिल्ली शेर के परिवार वालों का रास्ता काटने लगे तो शेर उससे अपना रिश्ता भूल जाता है। वो नानी को बंदूक से शूट करने वाला रहता है, तभी सामने से मीठी आ जाती है और कहती है हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये जैसी भी है हमारी अम्मा है। सत्यकाम नहीं रुकता रहता है, कहता है मीठी रास्ते से हट जाओ। मीठी कहती है तुम्हें इस गांव की कसम, लेकिन तब भी सत्यकाम नहीं मानता। फिर मीठी कहती है तुम्हें इमली की कसम, तो सत्यकाम अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। वो नानी से कहता है देखा जिसकी जिंदगी बर्बाद की
आज उसी की कसम की वजह से तुम्हारी जान बची है। इमली ना होकर भी तुम्हारी रक्षा कर गई। नानी डर के मारे वहां से भाग जाती है। उनके जाने के बाद मीठी रोने लगती है। सत्यकाम कहता है, रो मत मीठी, अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें दिल्ली ले जा रहा हूँ इमली से मिलवाने के लिए। इधर आदित्य के घर में सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इमली भी गोल गोल घूमकर डांस करती रहती है। आदित्य आता है और इमली उससे टकरा जाती है। आदित्य अपने परिवार को इस तरह नशे में नाचता देखकर दंग रह जाते हैं। पीछे से मालिनी और उसके माता पिता भी आ जाते हैं। आदित्य की माँ अपर्णा बिल्कुल नशे में है। वो मालिनी की माँ अनु से कहती है, अरे अनु जी, हम क्या नाचते नाचते आपके घर आ गए। निधि, ताईजी, रूपाली सब नशे में हैं। अनु से उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अनु कहती है, आदित्य अच्छा हुआ आपने हमें दिखा दिया कि इस तरह से हमारे मेहमानों का स्वागत होने वाला है कल, लेकिन हमारे मेहमानों को इस तरह के धूम धड़ाके की आदत नहीं है। आदित्य अपने परिवार की इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। वो कुछ कह नहीं पाते। अनु मालिनी और उसके पिता से कहती है, अब हम जो चाहेंगे वो होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कहती है, कल सगाई का फंक्शन हमारे घर पर होगा। हम आपको दिखाएंगे कि सगाई वाला घर कैसा होता है और सगाई वाला परिवार कैसा होता है और कैसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है। वो गुस्से में वहां से चली जाती हैं। मालिनी आदित्य से बात करना चाहती है, लेकिन वो उसे भी आवाज देके बुला लेती हैं। होश में आने के बाद पूरा परिवार आदित्य से माफी मांगता है। आदित्य की माँ अपर्णा कहती है, हम लोग तो पूजा कर रहे थे, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। आदित्य कहते हैं, आप लोगों को पता है अब सगाई का फंक्शन मालिनी के घर पर होगा। सब कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतनी तैयारी कर रखी है, हम अभी मालिनी के घर जाके उसके परिवार से माफी मांग लेते हैं। आदित्य गुस्से में जोर से इमली को आवाज लगाता है। इमली ताऊजी के पीछे छुपी रहती है। आदित्य फिर से चिल्लाता है। वो सामने आ जाती है। आदित्य कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे परिवार को इस तरह से शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने अपनी जिंदगी में पैसे ज्यादा नहीं कमाए थे, लेकिन इज्जत बहुत कमाई थी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। वो कहता है, आज तक मेरा परिवार परिवार था, लेकिन आज एक तमाशा बनकर रह गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो गुस्से में इमली से कहता है, जाओ अभी जाकर अपना सामान बांधो, तुम अभी इसी वक्त पगडंडिया वापस जाओगी। आदित्य के इस फैसले से पूरा परिवार चौंक जाता है। इमली भी उसे देखती रह जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम देखेंगे कि आदित्य कहेगा, जो गलती हमने की थी आज हम उसे सुधारेंगे।